हमारा क्षेत्र चाहे जो हो, कामयाबी की बुनियाद तो नजरिया ही है। हमारी अंदरूनी शख्सियत की वजह से हमारा जो नजरिया बनता है वही हमें ऊपर उठाता है। आज हमारी पीढ़ी की सबसे बड़ी खोज यह है कि इंसान अपना नजरिया बदलकर अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा कराए गए एक अध्ययन के मुताबिक 85% मौके पर किसी इंसान को नौकरी या तरक्की उसके नजरिए की वजह से मिलती है, जबकि अक्लमंदी या खास तथ्यों और आंकड़ों की जानकारी की वजह से केवल 15% मौकों पर ही मिलती है। ताज्जुब की बात है कि जिंदगी में कामयाबी दिलाने में तथ्यों और आंकड़ों की केवल 15% हिस्सेदारी होती है। अगर कामयाब होने के लिए नजरिए की इतनी अहमियत है तो क्या हमें जिंदगी के बारे में अपने नजरिए की जांच परख नहीं करनी चाहिए? और क्या हमें खुद से यह सवाल नहीं करना चाहिए कि हमारा नजरिया हमारे मकसद पर कैसे असर डाल सकता है? इन बातों को जानने के लिए आज हम एक ऐसे कहानी को सुनने जा रहे हैं जिससे हमें खुद के नजरिए पर काम करने या उसे बदलने के लिए प्रेरणा प्रदान करती है। ललन एक किसान था। वह अपनी जिंदगी से खुश और संतुष्ट था। ललन खुश इसलिए था कि वह संतुष्ट था। वह संतुष्ट इसलिए था क्योंकि वह खुश था। एक दिन एक आदमी उसके पास आया। उसने लल्लन को हीरो के महत्व और उनसे जुड़े ताकत के बारे में बताया। उसने लल्लन से कहा, अगर तुम्हारे पास अंगूठे जितना भी बड़ा हीरा हो तो तुम पूरा शहर खरीद सकते हो, और अगर तुम्हारे पास मुट्ठी जितना बड़ा हीरा हो तो तुम अपने लिए शायद पूरा देश ही खरीद लो। वह अक्लमंद आदमी इतना कहकर चला गया। उस रात लल्लन सो नहीं सका क्योंकि वह असंतुष्ट हो चुका था, इसलिए उसकी खुशियां भी खत्म हो चुकी थी। कुछ दिन बाद सुबह होते ही लल्लन ने अपने खेतों को बेचने और अपने परिवार की देखभाल का इंतजाम किया और हीरे खोजने के लिए रवाना हो गया। वह हीरो की खोज में दुनिया के अलग अलग जगहों पर भटकता रहा। इस क्रम में वह पूरे अफ्रीका में भटकता रहा पर उन्हें पा नहीं सका। उसने उन्हें यूरोप में भी ढूंढा पर वह उसे वहां भी नहीं मिले। स्पेन पहुंचते पहुंचते वह मानसिक, शारीरिक और आर्थिक स्तर पर पूरी तरीके से टूट चुका था। वह इतना मायूस हो चुका था कि उसने एक नदी में कूदकर खुदकुशी कर ली। इधर जिस आदमी ने लल्लन के खेत खरीदे थे, वह एक दिन उस खेतों से होकर बहने वाले नहर में अपने जानवरों को पानी पिला रहा था। तभी सुबह के वक्त उग रहे सूरज की किरणें नहर के दूसरी ओर पड़े एक पत्थर पर पड़ी और वह जगमगा उठा। यह सोचकर कि वह पत्थर उसके गेस्ट रूम में अच्छा दिखेगा, उसने उसे उठाकर अपने गेस्ट रूम में सजा दिया। उसी दिन दोपहर में लल्लन को हीरो के बारे में बताने वाला आदमी खेतों के इस नए मालिक के पास आया। उसने उस जगमगाते हुए पत्थर को देखकर पूछा, क्या लल्लन लौट आया? नए मालिक ने जवाब दिया, नहीं। लेकिन आपने यह सवाल क्यों पूछा? अक्लमंद आदमी ने जवाब दिया, क्योंकि यह हीरा है। मैं उन्हें देखते ही पहचान जाता हूँ। नए मालिक ने कहा, यह तो महज एक पत्थर है। मैंने इसे नहर के पास से उठाया है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। वहाँ पर ऐसे बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं। उन्होंने वहाँ से नमूने के तौर पर बहुत सारे पत्थर उठाए और उन्हें जांचने परखने के लिए भेज दिया। वे पत्थर हीरे ही साबित हुए। उन्होंने पाया कि उस खेत में दूर दूर तक हीरे दबे हुए थे। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है?
इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, जब हमारा नजरिया सही होता है तो हमें महसूस होता है कि हम हीरों से भरी हुई जमीन पर चल रहे हैं। मौके हमेशा हमारे पांव तले दबे हुए हैं। हमें उनकी तलाश में कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमें केवल उसको पहचान लेना है। हम दूसरों के पास मौजूद चीजों को देखकर ललचाते रहते हैं, इसी तरह दूसरे हमारे पास मौजूद चीजों को देखकर ललचाते रहते हैं।